राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा बिच तुलसीदास की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर
हरिओम हरिओम लखन सिया रामचंद्र संकट हरिओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः कैसे छूटा हूँ दाई वो दो बूंद लहू के तुर लगाना दो बूंद लहू के तुर लगाना दाई वो हो मैया वो दाई चंडी दाई वो दाई शीतला दाई वो तुर चरण पड़े हाँ बोले दुर्गा मैया की जय।
हरिओम हरिओम। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। देवों में देव गणराजा हे गौरी के लाला गणराजा
मस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम् हे हनुमान महामतिमान कृपा करो आई फंसी गलबंधन में मति मोर बेगी छुड़ाए जो यह राम कथा विचित्र पवित्र सयानी सुबानी गवाइयो। बोली राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मोर जम्मू राम कथा की सुनिया दाई दीदी भैया बहनी मल्ला हमें सरगम महिला मानस मंडली ग्राम भैंसमुंडी विकास खंड मगल्लू जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से आप श्रोता समाज के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है। देव ऋषि नारद के बरोबर मोर गुत्तर बोली की बोलिया उद्घोषक भैया की पाँव की धुर्रा मैं अपने माथ में लगाता हूँ। भगवान ब्रह्मा की समान लेखा जोखा के करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भाई मन के मैं चरण पखारत हूँ। आओ मुर्दाई हो आज आप मन के ग्राम कन्ही रामा जहाँ राम नाम रूपी गंगा प्रभावित होगी और वही गंगा में आज हम नहाए के बड़ा सौभाग्य मिले हैं। और एक बात तो और कही जाए, ग्राम कन्हेरा में राम नाम रूपी गंगा तो सही में है, लेकिन वहां पर वास्तविक में जो नाव चलाने वाला नाविक है वो भी प्रत्यक्ष है। नाव चलाने वाले जो नाविक है भाई ऐसी तो हमेशा कहते कि भगवान की कथा तो गंगा है, पतित पावनी है, राम की कथा बड़ी सुंदर है, निर्मल है। भगवान की कथा तो मानव की जीवन की व्यथा दूर करने वाली कथा है। लेकिन वहां पर ये प्रत्यक्ष ये नहीं देखे जाए जहां स्वयं केवट भैया नाव चलाए। आप एक लिए मैं तो अपने दिल से आपकी चरण छूकर एकदम बारंबार प्रणाम है। जो मानव की जीवन जिस काम के लिए परमपिता परमात्मा ने आप और हम सब ये संसार में भेजे हैं, आप वही लक्ष्य लेके अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। जिस केवट भैया ने कई जन्मों तक ले उस भगवान राम की चरण स्पर्श करे बने, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात है, भगवान के सानिध्य में जाना चाहे, लेकिन समय गुजरता है। समय तो किसी के लिए रुकता नहीं भैया। और आज आप वही एक अपनी भाव लेके, अपनी वही एक लक्ष्य लेके वही मंजिल तक से आप जो आने वाले राम कथा के कहने जाने वाले जिला राम के माध्यम से ऐसे एक सूत्र में आप बांध के रखे हो, जिस नाव में राम भगवान और श्री लखनलाल जी माँ जनक नंदनी जानकी उस माँ गंगा के तट पर जाए के बाद में उस नाव चलाने वाला भैया केवट की इंतजार करते, और इंतजार करके वो जैसे नाव लेके फिर माँ पतित पावनी गंगा से पार होते। आप मन बड़े धन्यवाद की पात्र हो भैया, हृदय से धन्यवाद। जो नाव में बैठाल के यहाँ तक ला हो ओकर हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। और ऐसे गांव कन्हेरा की तरह हर युवा, हर पिता, हर भाई, हर बच्चा उस धर्म की
बेड़ी पर चलते रहे, तभी तो हम सच्ची दिल से कह सके कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम उस राम के पथ पर जा सकते हैं। तभी गर्व से बोल सकेंगे ना, हम जो मार्ग में राम की लक्ष्य में हमेशा चलते रहे। तो आपके तो मैं जितना भी बोलूं, ग्राम कढेरा की श्रोता समाज आयोजक समिति वो मेरे लिए कम है, और आप बहुत अच्छे जो सहयोग करे हो। जैसे भगवान राम जी 14 साल के लिए वनवास निकल थी, और वनवास में जब छोटे भाई भरत आते तो माँ पृथ्वी से रो रो के कहती, माँ मेरी चाहने वाले मेरे भाई आ रहे हैं, कांटा कंकड़ पता ना जाने कितने पृथ्वी में नाना प्रकार के चीज पड़े हैं, मेरे भाई का पैर तो कोमल की समान कोमल है, फूल की समान है, माँ आप कोमल हो जाओ। जैसे राम जी भरत के लिए इंतजार करिए, ठीक हो इसने प्रकार से भैया हो आप मन आने जाने वाला राम कथा के लिए आप इतने बड़े वो करके रखे हो। तो चलो ज्यादा समय न लेकर के बंटवारा के जो मिली प्रसंग है, उद्घोषक भैया बता है कि 6वां सोपान लंका कांड, और सब जानते हैं लंका कांड ही लड़ाई की कांड है। आज तो पहले तो ये कि लंका नगरी से, आज तो हर घर लंका है, हर घर लंका है, हर नगर लंका है, हर मोहल्ला लंका है, हर देश लंका है। और उस लंका अयोध्या कब बन जाए, जब भीषण जैसे अन्याय अत्याचारी पापाचारी अधर्मियों दुष्टों की जब साथ ना दे हम तक। आओ एकड़ से दिखती, आज तो हर शहर लंका हो रहा है, आज हर शहर लंका हो रहा है, मैं जिधर देखती हूँ उधर दंगा हो रहा है, मैं जिधर देखती हूँ उधर दंगा हो रहा है। यहाँ यशमत लूटी जाती है मेरी बेटियों और बहनों की, यहाँ यशमत लूटी जाती है मेरी बेटियों और बहनों की। वो भारत तुझे देख कर तो मेरा तिरंगा रो रहा है, मेरा तिरंगा रो रहा है, मेरा तिरंगा। ये भारत देश है, चरित्रवानों की देश है, लेकिन पहले उस मोह की नगरी में, उस लंका नगरी में माँ जगत जननी जगदम्बा माँ सीता पावन और पवित्र रही। आज एक बेटी बाप के घर सुरक्षित नहीं, आज एक बेटी बाप के घर सुरक्षित रही, एक नारी अपने पति के घर रह के भी पतिव्रता का पात्र नहीं निभा पा रहे हैं। तो चलो पुनः मैं कथा प्रसंग वो है जे प्रसंग एक कहत मोहिशक चेती रहा बालिकी का, निमो रावण तय कवन सत्यवदती तही जी का। यहाँ पर एक बाली और रावण की संवाद है। एक बाली कि जो बेटा है अंगद जी महाराज बाली पुत्र, और वहां पर उस मोह के नगरी में जाए के बाद में एक धर्म की लाठी लेकर के, एक धर्म की सूचना लेकर के उस मोह की नगरी में घुसे। तो आओ, एक तरफ सत्य है और एक तरफ धर्म अधर्म है, और जीत हमेशा अधर्म तो हमेशा हारते, जीत सत्य की होते। और वो सत्य वहां जाकर के कितना दूर तकले उस मोह फाड़ के निकलते। आओ एक छोटे से भजन के साथ आप सब मैं कथा व प्रसंग में जोड़ने के प्रयास करूं। हरिओम हरिओम हरिओम। लखन सिया रामचंद्र संग हरिओ, सत्य संग माँ के मन लगा के, राम गुण गाल बिना है, भवले पार हो जावे ना।
तर जाबे ना, तर जाबे ना। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आओ मोर महतारी हो, आज जो मोह की नगरी में बाली पुत्र अंगद जी महाराज पहुंचे और पहुंची काबर है, वहां एक भक्ति है और वो भक्ति की पता लगाए बैर भक्ति की खोज में भक्ति कहाँ रहना जरूरी है। भाई कोई
हीरा ला कैसे जगह में रखना है, कोई बाहर तो नहीं छोड़ दे। जैसे सरिया है हमेशा बाहर ही रखे जाते, लोहा हमेशा बाहर रखे जाते और हीरा जो है हमेशा तिजोरी के अंदर ही रखे जाते। तो आज उस हीरा के पीछे उस माँ जननी माँ जगदम्बा की खोज में पूरा वानर सेना पहुंचती और ये तरफ रावण ने सब समझाते। आप मन जैसे बड़े बड़े ज्ञानी मन बताते कि 14 आदमी समझाए के बार 17 बार उमे 3 बार माँ मंदोदरी समझाई ताकि पत्नी है और पत्नी तो हमेशा सात्विक पत्नी हमेशा कभी अन्याय करे से अधर्म करे से अपने पति ला हमेशा रोके के प्रयास करिए, हमेशा ब्रेक लगे नहीं जी आप गलत करत हो, आप अन्याय करत हो, छोड़ दो। लेकिन इस सब समझ है, लेकिन रावण कोई माने नहीं वाले आदमी न। रावण वाला सबसे स्टार्टिंग मारीच बताते मामा वो साधारण नहीं, सुर रंजन भंजन में ही भारा जो भगवंत ली नहीं उतारा सा एक बिना फर की बाण से मारे है भाचा तो मैं 7 समुंदर भरा है। और आज वही राम है, विश्वरूप रघुवंशमणि पूरे ब्रह्मांड की मालिक है। फिर वो समय पता हो जाते कि खड़दूषण मोहि संबलवंता तीनों के मारी बिनो भगवंता। उस समय माँ तारा समझाती कि ही स्वामी ये पति देव अब मान जाओ, अब मान जाओ। उस साधारण नहीं, लेकिन उमान बेचनी करी कौन। फिर आगे चलती यहाँ पर माँ मंदोदरी समझाती कि अरे भगवान है सीता सीत निशा सम आई। माँ सीता तो मोह के ये लंका नगरी की अंधियारी रात बने के आई, एमे आपकी हित होने वाला नहीं है, आप छोड़ दो। लेकिन रावण तो रावण है। हनुमान जी महाराज जाते अक्षय कुमार की फिर क्षय कर दे और पूरा उस मोह की नगरी अशोक वाटिका उजाड़ के उस माया की नगरी एक पल में ही जला देते। और सिर्फ बसते कौन, विभीषण एक संत ही बसते। आज फिर बाली पुत्र अंगद जी महाराज पहुंचते और अंगद पहुंचे के बाद में समझाए के बाद में कहते अरे मोर पैर कोई उठा दे। पैर जमाना एक बात, पैर कोई उठा दे तो मैं यहाँ से फिर माता सीता लहार के चले जाऊं। फिर सब आते, सबके आय की बात नहीं। वहां पर रावण बोलते अरे मैं तो ऐसे उठा के फेंक दूं, बहुत बड़े बड़े बात करते। अब बड़े बड़े बात करत करत अरे लड़ाई झगड़ा की बात का है। वहां पर तो भाई रावण तो रावण है ना। और रावण वहां पर में फिर बाली पुत्र अंगद कहते अरे अब तो मान जा। फिर समझाते तो बातें अरे मैं कौन हूं जानता नहीं क्या। अरे कैलाश पर्वत को तो मैंने ये एक हाथ से उठा लिया, ऐसे उठा दिया कैलाश पर्वत को उठाने वाला मैं वो रावण हूं। फिर बार बार समझाए गए। रावण बताते अरे भैया ते वही बालिक बेटा है श्री कौन। अरे बानर जी बाप लखड़ रे और आज ते रावण के पास आज ते रावण के पास और मैं कौन हूं। बाली के बेटा अंगद ले बताते एक बाप के खाने वाला वही थी बाली के बेटा यश जी एक बनवासी की साथी बनी है। और मैं तो कैलाश पर्वत उठाए रही होती लती अपन बाप ला पूछबे। फिर अंगद कथी वाह महाराज जी ते यही रावण हरस का जी जिला बाली हा पताल लोक में घोड़ा के घुड़सार में बांधे ही से तेला ते वही बाली है। फिर उसका समय रावण आदमी अपन अच्छाई सुनना पसंद करते, बुराई सुनना कभी पसंद नहीं करे। रावण बड़ा घुसिया के आते वाई बाद में कहते अरे पापी बानर तुच्छ बानर थोड़ी तो अब देखता नहीं क्या मेरा कमाल।
मैं हो रावण हूं। एक फिर अपने एक हाथ से इस ब्रह्मांड के क्या मेरा सातल में दबाने वाला हूं। और तू कौन होता है इस ब्रह्मांड का जिसका खा रहा है उसी का गुण गा रहा है। तू छबानर मेरे तो एक एक राक्षसों की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है। तेरे को तो अभी खत्म कर दूंगा। अब ओकर बात ल सुन की अंगद कथी अरे अभिमानी हजारों बड़े बड़े संत महात्मा तो समझा डरिस्ते तो मानवे नहीं करे है। आई और जी समय नान नान तो लइका मन हमारे ते कदे वाली के कर बेटा ददल खाट रे दाइल खाट रे ये कहानी बताता है। मैं वो करे बेटा होगा वही वाली की कदी कर जी एक समय ना तोला ना पकड़ के घोड़ो सार में बांदेरी से और सब लइका मन जा जा के तोला मारे और वही बाली हा 6 महीना ले अब ले कैसन कैसन आदमी रही सोई जखन खोरी में 6 महीना ले धर के रख डर रहा है कथे तब अब कतका बड़ा रावण रही से जकर 10 सिर। अब देखते तो कितना बड़े बड़े रहते भैया मन साल के रावण मारे जथे जथे नहीं भैया हो कन्हेरा गांव में जोर से गोठे हो कान सुनाई नहीं अकन भैरी हूं मैं हूं। आज ये रावण जितनी अहंकार से बात कर रहे थे यदि आप और हम सब में वही अहंकार रूपी रावण विराजमान है। साल में हर दिन हर साल रावण की पुतला जलाए जाते हैं। कोई 10 फीट की बनी कोई 15 फीट की बनी कोई 20 फीट की बनी कोई एक से एक पता नहीं का लगाए वो उस रावण की पुतला में। और फिर रावण जला के भैया कैसे आते उस भैया में। अब कन्हेरा गांव के भैया मन तो नहीं जान लेकिन हमारे गांव में न थे भैया कस के पीले है लठरत झुमरत और रावण जलायल खुद गया और रावण की तरह वो अहंकार लेके उस मुंह से उस मद की मतवाला होके रावण से भयभीत होता है। तो ऐसे तो जलाना नहीं चाहिए। कभी कभी था मन घर में झगड़ा वगड़ा घड़ो हो जाता रावण मारे लगे सब दारू पी खा था अब यहाँ भले नहीं होता ही तो वो तो नहीं कहा भैया लेकिन उस रावण के साथ में मानव को अपना अहंकार जला देना चाहिए। अपनी अभिमान जला दो अपनी मोह जला दो अपनी ममता जला दो। जिस पत्नी के प्रति इतना मोह जिस बेटा के प्रति इतना लगाव दिन धन के प्रति इतना लगाव अरे यहाँ धन संपत्ति कुछ रहने वाला नहीं। यही कहा यही सब रह जाएगा खाली हाथ आए वो खाली हाथ ही यहाँ से चले जाना है। तो रावण के साथ में अपने अहंकार जलाओ अपनी मोह जलाओ अपनी ममता जलाओ। रावण का पुतला नहीं अपने आप के अंदर जो बुराई है उस बुराई को जलाओ तभी तो आप राम राज्य की स्थापना कर पाओगे। ऐसे नहीं कि वहां अयोध्या में राम राज्य की राम श्री रघुवींद्र सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हो तो पूरे भारत देश में भगवान राम जी की जय जयकार तो करे न भैया लेकिन ऊपरी है कोई दिल से बुला के देखे कोई मन से अपने समर्पण के भाव से करे। वास्तविक में आज भी उस मोह की नगरी नहीं उस लंका नगरी नहीं आज भी अयोध्या है। तभी तो माता सुमित्रा की बेटा तात तुम्हारी माँ तो वैदेही पिता राम सब भांति से नहीं। जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है जहाँ सीता है वहाँ आपकी माता है। ये दुनिया भैया सब एक कुछ की सुख देने वाला है। सुख देने वाले है तो मेरे राम है मेरे प्रभु है मेरे श्याम है। उनसे अपना रिश्ता जोड़ ले उनसे अपना प्रेम जोड़ ले और संसार को खत्म कर दे। आज वही बात अंगद जी महाराज समझाते तो अहंकार भरी भाई आदमी कहीं ना कोई धन रहते तो धन कहते मोर पास इतना धन है 4 जन बेटा हो गए तो मोर 4 बेटा है अभिमान है। रूप है तो रूप की अभिमान गुण है तो गुण की अभिमान। लेकिन गुणवान होना कोई आसान नहीं धनवान होना कोई आसान नहीं रूपवान होना नहीं। भैया आजकल तो दीदी हो बड़े बड़े केमिकल निकल गए है कतको भी लई है तो हुआ 4 दिन क्रीम लगा के छैया रहे से छक ले गुड़िया जथी। लेकिन रूपवान बनना धनवान बनना संतानवान बनना कोई अच्छा बात नहीं। चरित्रवान बनना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। आप धनवान ना बनो किसी की जूठन खा लो लेकिन चरित्रवान व्यक्ति बनो।
चरित्रवान राम की कथा पहले उद्घोषक भैया और बताए कि आपने कोई शंका न करे कर सेती गावत वेद पुराण अष्टदश और 6 शास्त्र सब ग्रंथन कर 18 पुराण 6 शास्त्रों का मेन चीज जो रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज लिख के रखी और लिखने के बाद ये शंका ना करे कोई जीव। यहाँ रामचरितमानस आप और हम सबकी चरित्र की कहानी जो है भैया ये राम के पुस्तक में लिख के रख दे। सब जानते हैं रावण लोग कौन समझे इस रावण है कैसे मरीज कहाँ मरीज तेल, लेकिन साथ साथ अपना चरित्र सुधारना बड़ा मुश्किल है। तभी तो एक चरित्रवान भारत देश कि आप और हम सब उस चरित्रवानों की तरह न बन सके तो कम से कम लेस मात्रा अपने जीवन में उतारे। यही भारत के ऋषि मुनि, भारत देश त्यागियों का देश, ऋषि मुनियों का देश, बलिदान करने वाले को देश, सत्य की मार्ग पर चलने वाले राम का राज्य है, राम की देश है। आप और हम सब राम की संतान है। बाप की तरह न बन सके तो इतना रावण की तरह बुरा भी न बने, कम से कम अपना जीवन जैसे सुखमय बीते। आज समझाए कि कोई जरूरत नहीं, लेकिन रावण जैसे ज्ञानी, रावण जैसे तपस्वी, रावण जैसे पंडित आज एक बानर के रूप में बाली पुत्र अंगद समझाते और बताते भैया अति का अहंकार मत कर गाय, ये 2 दिन की जिंदगी वही बाली के बेटा हरो जो लते घोड़ा के घोड़सार में बांध के मोर दादा 6 महीना ले रखे ऋषि। ऐसे कही कि बाली के बेटा अंगद बता थी। आओ दीदी हो आगे की कथा भगवान के छोटी से भजन की बात आप सब ले सुनाए के प्रयास करबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम। लखन सिया रामचंद्र संग करियो, ये संगी बन जाना राम दीवाना ते।
झनकर संगी नादानी ते अब झनकर संगी नादानी रे गाली तुलसी की पेना रे गाली तुलसी की पेना रे दिल मां पे झनकर संगी ओ दिल मां पे झनकर संगी मेरा झन चल जाए ना ये मेरा झन चल जाए ना ये मेरा झन चल जाए ना। दीवाना ते अब बन जनरा में दीवाना ते गाली तुलसी की पेना रे गाली तुलसी की पेना रे दिल मां पे झनकर संगी ओ दिल मां पे झनकर संगी मेरा झन चल जाए ना ये मेरा झन चल जाए ना ये मेरा झन बोली लगन सिया रामचंद्र की जय। अब मुर्दाई हूँ अंगद पुत्र बाली कथी भैया बोला समझ नहीं आती महाराज जी। एक जनवरी ही सी वो जिला ऋषि पुलस्तहा सहस्त्र बाहु लेख की बांधे ऋषि ओला लाई रही से अब अति ककन आपकी कहानी है जिमे मोला समझ नहीं आते भैया ते कौन हरस तेला मोला सच बता। तब गोसाई जी महाराज सुंदर लिखते एक कहत मोहि सकुच अति एक जन और से जेला मोला के ही अपन आप से कहते नहीं मैं कैसे कहा होगा माहौल के जाने पर जाना था लेकिन मैं स्पष्टीकरण बोल नहीं पाता हूँ कब थोड़ा से लज्जा आओ भगवान की कथा बड़ी सुंदर प्रतीत पावनी है और वो पवित्र पावनी कथा के और सुनने की सबकी इच्छा है हमरो मन के मन है लेकिन आप और हम सब समय से बंधे हैं। ये मर्यादा की मंच है मर्यादा की कथा है और ऐसी मर्यादा को लेकर के चलो हमारे उद्घोषक भैया पीला बत्ती जला के बताते कि अब हम अपन वाणी विराम दी की फिर अंतिम एक सुंदर सा प्यारा सा भजन फिर सबो कन्हैया राम की श्लोक समाज से विदा ले। बोली श्री रामचंद्र की जय। हरिओम लखन सिया रामचंद्र संकर राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली राम नाम के
भजन में मिठास होती है जैसे मधुरस में प्याली। अजी भजन में मिठास होती है और जैसे मधुरस में प्याली। एक बार जोर से बजा दो ताली। आप लोग क्यों बैठे हैं खाली, जरा जोर से बजा दो ताली। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। और निश्चित रूप से सदियों ने इस धरती पर, सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है और नारियों का हक हम पुरुषों से भी ज्यादा है। नदियां नहीं होती तो हम कहां आते, नारियां नहीं होती तो हम कहां आते, कौशल्या नहीं होती तो राम कहां से आते, और तुलसी नहीं होती तो ये ग्रंथ कहां से आते, और यह मंच नहीं होता और यह भक्त नहीं होता तो आप और हम सब कहां से आते, आप और हम सब कहां से आते। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और निश्चित रूप से गौरवमय इतिहास है तेरा। यही तो हमारा छत्तीसगढ़ है, जहां भगवान की भक्ति जो है कण कण में समाहित है। छत्तीसगढ़ के माता कौशल्या औ भाचा राम हवे, और ऐसा छत्तीसगढ़ महतारी ला मोर बारंबार प्रणाम हवे, मोर बारंबार प्रणाम हवे। गौरवमय इतिहास है तेरा, तेरी महिमा न्यारी, और गाती नदियां झूमे जंगल, खनिज संपदा भारी। तृप्त हुए ये नयन थी जिसने मन से तुम्हें निहारा, और शिक्षा संस्कृति लोक धरा की बहती है निर्मल धारा। अजी ब्रह्म मुहूर्त की सुबह तुम्हारी, और गोधूली का शाम, और छत्तीसगढ़ महतारी तुमको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जी हाँ, प्रस्तुत प्रसंग एक कहत मोही सकुचती हो राम, रहा बाली कर काखे हो रामा। लंका पुरी में, लंका की रणांगन में राम और रावण के युद्ध जारी है। अंगद जी महाराज शांति दूत बनकर के लंकापुरी पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से जब मां भगवती की आस्था जब अपने अंतःकरण में धारण करते हुए अपने कदम रावण की सभा पर रखते हैं, और रावण कौन तो कहे कि मेरे पग पग चलने से और पृथ्वी धस धस जाती है, या वही रावण है जिनके सामने अंगद अपनी मां की ममता को याद करके अपना कदम रावण के समक्ष रख दिए हैं, प्रण किए हैं कि जो भी इस सभा में बैठे हुए जो सभापति है, जो भी इस पैर को है ना हटाएगा, अगर हट गया तो मैं माता जगत जननी जगदम्बिका को हार गया मानो। यह प्रण भगवान के ऊपर आस्था करके अंगद जी महाराज किए हुए हैं। और जब जितने भी सेनापति हैं, जाबाली, बृहस्पतिकाय, नारंतक, महोदर, देवांतक, यहाँ तक कि मेघनाद भी जब उस पैर को नहीं डिगा सके, है ना, तब लंकाधिपति रावण उस पैर को हटाने के प्रयास करते हैं। तभी अंगद जी महाराज बोलते हैं कि ऐ रावण, तू ये क्या कर रहा है, तू मेरे चरण पकड़ने से तुमको उद्धार नहीं होने वाला, तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला। तुम जा करके वही मेरे राघव का चरण पकड़, जिससे तेरी सारी लंका सहित तेरी पूरा परिवार की उद्धार हो जाएगा। या वही रावण है। और बहुत ही सुंदर भावपूर्ण व्याख्या अमर दीदी कहत एक मोहि सकुच अति रहा बाली कर का के ऊपर बहुत बेहतरीन व्याख्या शांति सीता समाहिता के रूप में इस मंच पर विराजमान श्रीमती शांति देवी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जी हाँ, जोरदार ताली बजनी चाहिए। और आइए, आपके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रण भेजूं चित्रेखा जानकी और चमेली, श्रीमती चित्रेखा जानकी और चमेली, और श्रीमती रेखा जानकी चमेली, आप तीनों आइए। और मंच में उपस्थित हमारे इन बहनों का ग्राम
कन्हेरा की ओर से, आयोजक समिति की ओर से एक छोटी सी श्रद्धा सुमन भेंट करने की असीम कृपा करें। और मैं सादर आमंत्रण भेज रहा हूं श्री राम रसिया मानस परिवार, ग्राम चमारी, खंडसरा, जिला बेमेतरा के संतों को मैं इस मंच पर सादर आमंत्रण भेज रहा हूं। आप अपनी पूरी तैयारी करके मंच की प्रवेश द्वार के ठीक समक्ष केवट जी महाराज आपके स्वागत के लिए तत्पर हैं। उन पर आप अपना स्थान जमा करके मानस मंच तक अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। विशेष सूचना के साथ हमारे भूतपूर्व सरपंच जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। आदरणीय सुमित भैया जी। श्री राम। आदरणीय पठार बेंद्री कला से सरपंच राकेश निषाद जी, आप नाम में विराजमान होइएगा। आज स्वर्गीय महेश ठाकुर के तत्वाधान में त्रिदिवसीय राम कथा कन्हेरा में आयोजन, उनके अनुरूप में आदरणीय सम्माननीय दिनेश राठौर रायपुर से कवि है, रामायणी गुरुजी है, वो नाव में आ रहे हैं। उनके लिए जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आइएगा नाव। एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे माताओं के सम्मान के लिए। अच्छा, हमारे अतिथियों का सत्कार किया जा रहा है। जी हाँ, शीघ्रता करें, हमारे पास समय नहीं है। शीघ्रता करें, अतिथियों का आगमन वंदन अभिनंदन करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और यह कार्यक्रम बहुत ही प्रगति पथ पर अग्रसर है। आज समापन का अवसर है, पूर्णाहुति का अवसर है, जिनपे हम सब लगे हुए हैं। माँ रिश्तों की गहराई है, माँ हरी दूब है धरती की, माँ के सरवाली प्याली है, और माँ की उपमा केवल माँ है, और माँ हर घर की फुलवारी है, माँ हर घर की फुलवारी है। और हमारे बहनों के लिए जो हंसदा से जो पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है मानस मंच हंसदा से, और सेमरिया का आप शायद प्राप्त कर चुके हैं। और घटिया की जो सम्मान राशि है उनको हमारी मातृशक्तियों के कर कमलों से हमारी मानस शक्तियों तक प्रेषित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और जब ये मंडली अपन सरगम ग्राम हंसदा में जब संयोजित करीस नहीं तो सब पूरा मंत्र मुग्ध हो गए। और ग्राम हंसदा की ओर से यही मंडली फर्स्ट इनाम दे रही से। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। हंसदा के पावन धरा पर अपन प्रस्तुति प्रदान करत। और निश्चित रूप से जब निरंतर मंच चलत रही थे, प्रवाहित होवत थे, धारा प्रवाह होवत रही थे, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होवत रही थे। हमारा वर्णिया शांति दीदी है तो बिल्कुल समा बांधे अपन व्याख्या में। और ममता जी के तो कोई बात ही अलग है। निश्चित रूप से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करत मैं अपने मन से सादर से सम्मान विदा प्रदान करत हूं। वक्त न ओझल हो पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपकी कदम चुमेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। एक बार जोरदार ताली। सुना है आपको हमने जैसे उससे भी बढ़कर पाया है, इसलिए तो आज सभी ने चरणों में शीश झुकाया है। अभिलाषा पूर्ण हो गई सभी का आपके मंच में आने से, और खुशियों से झूम उठा मन हमारा आप लोगों के दर्शन पाए पाने से। आप लोग